हम मानवीय नहीं, आध्यात्मिक जीव हैं। अध्यात्म इस बात पर आधारित है कि हम संसार में रहते हैं किंतु यहाँ के हैं नहीं। हमारी बहुत सी समस्याएं इस मूलभूत पहचान को न समझने का कारण है। हम आध्यात्मिक अनुभव करने वाले मानवीय जीव नहीं, बल्कि मानवीय अनुभव करने वाले आध्यात्मिक जीव हैं। इस सिद्धांत को संकल्पना रूप में समझना संभव है। हम हजारों व्याख्यान सुन सकते हैं, अनेक पुस्तकें पढ़ सकते हैं, पर आध्यात्मिक अभ्यास को, जिसे साधना कहते हैं, समर्पित हुए बिना यह अधूरा है। आध्यात्मिक साधना का सरलतम तरीका हमारे संबंधों के पदक्रम की व्याख्या से शुरू होता है। किसी भी समय में हम 3 तरह के संबंध बनाते हैं: हमारे बाहर, हमारे भीतर और हमारे ऊपर। हमारे बाहर से यह आशय है कि हमारे समय का अधिकांश हिस्सा दुनिया से जुड़ने में खर्च होता है, जैसे नेटवर्किंग, रिश्तेदारियां और हमारी आजीविका। यह सब महत्वपूर्ण है, लेकिन यदि हमारे पास कोई आंतरिक दिशा नहीं है तो ये हमें भटका भी सकते हैं। हमारे भीतर से आशय यह है कि दैनिक जीवन से दूर कुछ लोग संतोष के लिए अपने भीतर ही झांकते हैं। हमसे ऊपर से जुड़ने का अर्थ है कि ईश्वर के साथ या अपने से बड़ी किसी शक्ति के साथ अपने संबंध का पुनर्स्थापन। ईश्वर एक है और विभिन्न संस्कृतियों में भिन्न भिन्न तरह से पहचाना जाता है। इसलिए मेरे ईश्वर या तुम्हारे ईश्वर से जुड़ने की बात नहीं है, यह हमारे ईश्वर से जुड़ने की बात है। जब ऐसा हो जाता है तो ऐसा लगता है मानो एक बिजली का बल्ब एक पूरे बिजली घर से जुड़ गया हो। एक बल्ब अपने आप में मात्र टंगस्टन के तार सहित कांच का टुकड़ा ही तो है। इसे रोशनी का अनुभव करने और दूसरों को रोशनी देने के लिए विद्युत प्रवाह की आवश्यकता होती है। ऐसे ही अपने से किसी ऊपर वाले के साथ हमारा संबंध होता है, जो हमें स्नेह देता है और हमें दूसरों को स्नेह देने की प्रेरणा देता है। जैसे हमारे गंतव्य तक पहुंचने के अनेक रास्ते होते हैं, ईश्वर से जुड़ने के भी अनेक रास्ते हैं, जो धर्म और संप्रदाय की सीमाओं से आगे जाते हैं। कई लोग प्रार्थना का अभ्यास करते हैं, जो स्वानुभूति का सरल किंतु बेहद प्रभावशाली तरीका है। मैं भी प्रार्थना का अभ्यास करता हूँ, पर आध्यात्मिक शक्ति विकसित करने के लिए मेरा पसंदीदा तरीका ध्यान करना है। ध्यान के कई तरीकों में मैं मंत्र उच्चारण का अभ्यास करता हूँ। इसका अर्थ यह हुआ कि मैं प्रतिदिन कुछ समय अपने मस्तिष्क को पवित्र विचारों पर केंद्रित करते हुए ईश्वर के नाम का मंत्र जपते हुए बिताता हूँ। इस क्रिया से हम स्वयं को घबराहट से मुक्त करते हैं। आधुनिक विज्ञान इस साधना के बहुत सारे लाभ मानता है। इसके द्वारा हमें तनाव से मुक्ति मिलती है, हमारा उद्देश्य साफ हो जाता है, जिससे हम अधिक रचनात्मक हो जाते हैं। ध्यान का गंभीर प्रभाव यह है कि यह हमारे भीतर श्रेष्ठ गुण विकसित करता है और हम श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम बन जाते हैं। यदि हम अपने जीवन की समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो हमें सबसे पहले अपने मूल रूप यानी उस परमात्मा से जुड़ना होगा जिसने इस सृष्टि को रचा है। परमात्मा से जुड़ने के अनेक रास्ते हैं, लेकिन उससे जुड़ने का एक प्रभावी तरीका ध्यान हो सकता है। ध्यान हमें इस योग्य बनाता है कि हम अपनी सभी चिंताओं और समस्याओं को स्पष्ट देख सकें और उन्हें दूर कर सकें।